चैप्टर की शुरुआत होती है जहां निकोलस अपने स्ट्रेप ब्रदर से हॉस्पिटल से निकलते समय मिलता है। निकोलस अपने आर्म्स क्रॉस करके लुकास से कहता है, मुझे तुम्हें कुछ रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम बस एक बास्टर्ड हो। जिस पर लुकास कहता है, आई सी, तुम अभी भी अपने यूनिक चार्म में हो, एज ऑलवेज। लुकास का एक्सप्रेशन अब पूरी तरह से एक डोमिनेंट अल्फा का हो चुका था, काम, कंपोज्ड, लेकिन एक ओवरवेलमिंग पावर के साथ जो नेचुरली एक्सपूड हो रही थी। बिना अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल किए उसने एक अथॉरिटिव एनर्जी रूम में फैला दी, जो लूशियन एक फ्रेजाइल ओमेगा इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर कर रही थी। लूशियन एक जगह पर खड़ा था, अपने आप को काम दिखाने की पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन उसके हाथों का हल्का सा कपना उसके स्ट्रगल को बिट्रे कर रहा था। लुकास बस कुछ ही कदम दूर अपने डोमिनेंट अल्फा फेरोमोन से हवा में एक अनजाना सा प्रेशर क्रिएट कर रहा था। लुकास ने कैजुअली लूशियन की तरफ देखा, एक हल्का सा स्माइल और एफर्टलेस टोन के साथ बोला, ओह हेलो देयर लूशियन, कैसे हो? सॉरी, पहले नोटिस नहीं किया। लूशियन ने अपने चेस्ट को धीरे से क्लच किया। फेरोमोन्स के इफेक्ट की वजह से उसकी सांसें अनइवन हो गई थी। उसका वॉइस थोड़ा हिलते हुए वापस स्टेडी बनाने की कोशिश में बोला, आई एम फाइन लुकास। लुकास ने अपना हाथ लूशियन के हेड पे रखा और जेंटली पैट करते हुए बोला, सॉरी, फेरोमोन्स का आउटबर्स्ट हो गया था। तुम ठीक तो हो ना? कहीं मेडिकल अटेंशन तो नहीं चाहिए? लूशियन, जो ऑलरेडी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, अपने बाल थोड़े से एडजस्ट करते हुए बोला, मैं ठीक हूँ लुकास, अब सब ठीक है, टेंशन मत लो, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। निकोलस, जो वहाँ ब्लू सूट में खड़ा था, साइलेंटली पूरा सीन ऑब्जर्व कर रहा था। उसके फेस पे एक पजल्ड एक्सप्रेशन था। लुकास ने अपने फेरोमोन्स क्यों रोक दिए? पर लूशियन, वो तो पीटा है, फेरोमोन्स का उस पे क्यों असर हुआ? लुकास ने एक शार्प टोन में लूशियन से क्वेश्चन किया, तुम इस जर्क के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें फाइनल्स के लिए पढ़ाई नहीं करनी है? लूशियन थोड़ा चौंका, लेकिन उसने कैजुअली बात टालने की कोशिश की। मैं बाद में पढ़ लूंगा, उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, अभी तो 2 दिन है। लुकास ने लूशियंस के रिस्पॉन्स पर एक स्मिक किया और थोड़ा उसके करीब आकर अपना हाथ उसके शोल्डर पे रखते हुए बोला, वेरी वेल। लुकास ने स्मूथली बोला, उसकी आवाज़ में एक हल्की सी शार्पनेस थी, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने ग्रेड्स किसी ट्रिवियल चीज़ की वजह से सैक्रिफाइस नहीं करोगे, जैसे इस जर्क के साथ टाइम स्पेंड करना। निकोलस उन दोनों के बीच के डायनामिक को ऑब्जर्व करते हुए सिर्फ थोड़ा इरिटेटेड हुआ, पर चुप रहा और कुछ ज़्यादा नहीं बोला। और लुकास ने एक छोटा सा वेव किया और बोला, सी यू अराउंड लूशियन, मुझे अपने फादर को विजिट करना है। लूशियन ने धीरे से सर हिलाया, उसकी आवाज़ काम लेकिन वार्म थी। ओके, उसने जवाब दिया, लुकास को दूर जाते देखते हुए। लूशियन के एक्सप्रेशन कुछ काम और कंपोज लग रहे थे, लेकिन निकोलस के सवाल ने उसके अंदर एक छुपी हुई क्यूरियोसिटी को एक्सपोज कर दिया। लूशियन, क्या तुम ओमेगा हो? निकोलस ने डायरेक्टली पूछा। उसकी आवाज़ में डिसबिलीफ और थोड़ा कंफ्यूजन था। पहले तो तुम बीटा थे, फिर? लूशियन ने हल्की सी स्माइल करते हुए जवाब दिया, मेरी सेकेंड ट्रेड काफ़ी लेट डेवलप हुई थी, शायद इसीलिए सबको लगता था कि मैं बीटा हूँ, लेकिन 6 साल पहले पता चला कि मैं एक रेसेसिव ओमेगा हूँ। निकोलस अपनी आंखों को नैरो किया और कुछ सोचते हुए बोला, तो 6 साल हो गए? हाँ, लेकिन दादी ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? लूशियन ने साइडवेज देखा, निकोलस को अपने सवाल पर सोचते हुए ऑब्जर्व करता हुआ। ऑफ कोर्स दादी ने बताया होगा, लूशियन ने साइलेंटली सोचा, पर प्रॉब्लम ये है कि तुमने कभी सुनना ही नहीं चाहा। निकोलस ने हल्का सा फ्रोन किया, अपने हाथ फोल्ड करते हुए वॉल के अगेंस्ट लीन कर गया। क्या तुम लुकास के साथ क्लोज हो? वो एक अल्फा है और तुम ओमेगा, तो तुम दोनों के बीच कुछ? लूशियन, जो पहले से ही थोड़ा फ्लस्टर्ड था, जल्दी से अपने हाथ ऊपर करते हुए बोला, लुकास तो 1 महीना पहले तक मैंशन में ही रहता था, तो रोज़ मिलते थे, पर हमारे बीच में कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। निकोलस ने एक शार्प गेज के साथ पूछा,
अगर तुम दोनों क्लोज नहीं हो तो उसे तुम्हारे एग्जाम शेड्यूल के बारे में कैसे पता था? उसकी टोन काम थी, पर सवाल में एक शार्प एज था। निकोलस एक मोमेंट के लिए हेसिटेट किया, फिर अपने स्लीव के साथ नर्वसली खेलने लगा। वो लुकास काफ़ी अच्छा था मेरे साथ, कभी कभी मेरी स्कूल की चीज़ों में हेल्प भी करता था, बस इतना ही, उसने एक हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया। निकोलस की नैरोड आइज और स्टर्न टोन ने एक अजीब सी खामोशी पैदा की रूम में। उसका क्वेश्चनिंग एक्सप्रेशन क्लियरली दिखाता था कि वो कुछ और जानना चाहता है। तुम्हें उससे हेल्प मिली, तो क्या तुम लुकास को पसंद करते हो? उसने और जानना चाहा। लूशियन अब फुली फ्लस्टर्ड नर्वसली वेव करता हुआ बोला, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं। उसका पैनिक और डिफेंसिव बिहेवियर क्लियरली बता रहा था कि वो सिचुएशन को और ऑकवर्ड ना हो जाए, इस बात से घबरा रहा था। निकोलस आगे झुककर अपनी इंटेंस गेज लूशियन पर डालकर कहता है, तुम लुकास को पसंद नहीं कर सकते लूशियन, उसने अनाउंस किया। उसकी आवाज काम थी लेकिन फर्म, जैसे वो एक अल्टीमेटम दे रहा हो। और फिर एक सॉफ्ट पर सीरियस टोन में ऐड किया, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लूशियन का फेस एकदम पेल हो गया। वो निकोलस के वर्ड्स के इम्पैक्ट को समझने की कोशिश कर रहा था। निकोलस अपनी आंखें नैरो करके, लेकिन उसकी आवाज एकदम शांत और काफी शार्प थी। पता नहीं क्यों ये सोच के कि तुम उस बास्टर्ड के इतने क्लोज हो मुझे इरिटेट कर रहा है, उसने सोचा, अपनी उंगलियों से लूशियन के चिन उठाते हुए। लूशियन एकदम लाल पड़ गया, उसकी ग्रीन आंखें बड़ी हो गईं और वो नर्वसली इधर उधर देखने लगा। निकोलस ने अपना सर थोड़ा टिल्ट कर किया और बोला, तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे नफरत करूं, है ना? अंदर ही अंदर निकोलस के थॉट्स घूम रहे थे। उसका मुझ पे क्रश था तब, क्या अब भी है? एक हल्की सी स्मिर्क उसके लिप्स पर आई। लूशियन पैनिक और कंफ्यूजन के बीच अटका धीरे से बोला, मैं उसे वैसे पसंद नहीं करता। लूशियन के जवाब ने निकोलस का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। उसने लूशियन की तरफ देखते हुए सोचा, हाँ ये लड़का अब भी मुझे पसंद करता है, उसकी आंखों में साफ दिख रहा है। निकोलस ने एक सॉफ्ट लेकिन अथॉरिटिव टोन में कहा, उसकी और मेरे बीच मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चूज करो। लूशियन एकदम नर्वस और कंफ्यूज था। उसके चेहरे पे जितनी क्लैरिटी होनी चाहिए थी उतना डाउट नजर आया। अपने मन के एक कोने में निकोलस के थॉट्स और प्लेफुल हो गए। जब ये लड़का ऐसे एक्सप्रेशंस बनाता है ना, तो कितना क्यूट लगता है। मेरा तो बस मन करता है इसे टीज करता रहूं। लेकिन लूशियस के मन में एक और सवाल उठा, निकोलस इतना पॉजिटिव क्यों हो रहा है? क्या लूकास के साथ मेरी दोस्ती उसे जेलस कर रही है? लेकिन लूशियन का डिसीजन ऑलरेडी क्लियर था। उसने अपने आप से कहा, ऑब्वियसली मैं हमेशा निकोलस को ही चूज करूंगा। उसकी ग्रैंड माँ और मॉम मेरे लिए इतनी काइंड है, उसे पूछने की जरूरत भी नहीं है। निकोलस ने लूशियन के करीब आके पूछा, लूशियन तुम किसी के साथ डेटिंग कर रहे हो? उसका नजदीक आना लूशियन के चेहरे पर एकदम से लाल हो गया। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट और हैरानी थी। लूशियन की नजर निकोलस की तरफ गई और उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। Why are you asking me that question? उसने थोड़ा शेकन वॉइस में जवाब दिया, जैसे उसके दिल एकदम से तेज धड़क रहा हो। निकोलस ने एक सॉफ्ट मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं बस जानना चाहता हूँ लूशियन, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। लूशियन ने अपनी नज़र नीचे कर ली और ब्रश करते हुए अपने हाथों को देखा और कुछ सेकंड्स के लिए खुद में गुम हो गया। और फिर निकोलस का टीजिंग टोन ने उसका ध्यान वापस खींच लिया। वैसे तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? क्या तुम सिंगल हो या फिर किसी को पसंद करते हो? या निकोलस ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, कहीं तुम्हारे बहुत सारे लवर्स तो नहीं? लूशियन थोड़ा हेसिटेंट लग रहा था। नजरें इधर उधर करते हुए फाइनली बोला, और आप सर, क्या आपका कोई लवर है? उसका टोन हल्का सा अनश्योर था, जैसे एक टॉपिक को छेड़ रहा हो जो उसे खुद पहले समझना हो। निकोलस ने अपने सर को थोड़ा टिल्ट किया और उसके लिप्स पे एक हल्की सी टीजिंग स्माइल आ गई।
ओ, टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हो, उसने लाइट और प्लेफुल टोन में बोला। मेरे क्वेश्चन का जवाब देने के बजाय मुझसे ही क्वेश्चन पूछ लिया। लूशियन के टोन में एक हल्की सी टीजिंग थी जब उसने पूछा, तुम क्यों जानना चाहते हो? उसकी आंखें जैसे लूशियन के चेहरे को एनालाइज कर रही थी। लूशियन का ब्लश और ऑकवर्ड हैट मूवमेंट्स उसकी नर्वसनेस को एक्सपोज कर रहे थे। नथिंग, लूशियन ने हल्के से कहा। मुझे लगता है आपके पास काफी लवर्स होंगे, बस सुनना था डायरेक्टली आपसे। निकोलस कैजुअली अपने हाथ लूशियन के शोल्डर्स पे रखते हुए बोला, मेरे लवर्स की लिस्ट लंबी नहीं है, बस इतना काफी है जो तुम्हें पता हो। लूशियन की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। वो निकोलस की बात को एनालाइज करते हुए खुद से सोच रहा था, तो इसका मतलब है कि एक लवर तो है। उसका कंफ्यूजन और थोड़ा ब्लश के साथ मिक्स इमोशंस उसके चेहरे पे दिख रहे थे।